गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू विशेष फिजिक्स क्लासेज। अपन पार्टिकल फिजिक्स में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल अपन ने देख चुके थे। तो डिस्कस किया था कि अपने पास जो भी एलिमेंट्री पार्टिकल का क्लासिफिकेशन होता है वो टू टाइप से होता है। एक तो होता है इंट्रैक्शन बेस, सेकंड होता है स्पिन बेस। तो इंट्रैक्शन बेस का जो डिस्कशन है वो अपन कर चुके थे कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल बेस ऑफ इंट्रैक्शन होता है वो कैसे होता है, कौन कौन से पार्टिकल होते हैं। तो वो क्लासिफिकेशन अपन ने इससे जस्ट पहले वाली क्लास में किया था। तो जिसने भी ये क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर पार्टिकल फिजिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर ये क्लास देख सकते हैं। और जिसने भी चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है, तो वो एक बार ज्वाइन कर ले, क्योंकि अपन पर्टिकुलर एक फिजिक्स का पार्ट लेते हुए अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो आज अपनी जो क्लास है वो रहेगी अपने पास क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल बेस ऑफ स्पिन। तो देखो आपके सामने एक टेबल, छोटी सी टेबल है ड्रॉ की हुई है कि अपने पास कोई भी एलिमेंट्री पार्टिकल है। तो ये क्या था, अपने पास जो एलिमेंट्री पार्टिकल है वो एलिमेंट्री पार्टिकल टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। अब अपन को बात करनी है किसकी, बेस ऑफ स्पिन की। किसकी बात करनी है अपन को, बेस ऑफ स्पिन की। तो मुझे पता है स्पिन या तो हाफ ऑड इंटीजर यानी 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, ये सारी वैल्यू हो सकती है। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो ये सारी स्पिन हो सकती है। तो इसके बेस पे मैं पार्टिकल को अलग अलग कैसे करूँ। तो यदि स्पिन बेस पे यदि मैं एलिमेंट्री पार्टिकल को डिस्कस करता हूँ तो यहाँ पे ये स्पिन के बेस पे एलिमेंट्री पार्टिकल टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक तो होता है फर्मियन, एक होता है अपने पास बोसॉन। तो एक तो होता है फर्मियन और एक होता है अपने पास बोसॉन। अब फर्मियन में कौन कौन से पार्टिकल आते हैं और बोसॉन में कौन कौन से पार्टिकल आते हैं, तो सारी चीज़ें अपन देख चुके हैं कि फर्मियन के अंदर जो आते हैं वो आते हैं लेप्टॉन पार्टिकल। कौन से पार्टिकल आते हैं, लेप्टॉन पार्टिकल। और अपन को पता है, इससे जस्ट पहले वाली क्लास में अपन ने देखा था कि लेप्टॉन पार्टिकल में टोटल कितने पार्टिकल थे अपने पास, 3 फैमिली थी। कौन कौन सी थी अपने पास, इलेक्ट्रॉन फैमिली थी, म्यू फैमिली थी और टाउ फैमिली थी। यहाँ पे ई प्लस था, यहाँ पे ये था, एंटी न्यूट्रिनो के कंसेप्ट पे ये था। यहाँ पे म्यू माइनस था, टाउ माइनस था, म्यू प्लस था, न्यू म्यू था और न्यू बार म्यू था। तो ये सारी चीज़ें अपन देख चुके थे पहले वाली क्लास में। तो मुझे पता है कि लेप्टॉन में 3 फैमिली होती है, इलेक्ट्रॉन फैमिली, ये इलेक्ट्रॉन फैमिली है आपकी, ये म्यूऑन फैमिली है और ये टाउ फैमिली है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, टॉप प्लस न्यूट्रिनो टॉप और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटी न्यूट्रिनो टॉप। तो ये टोटल कितने पार्टिकल थे अपने पास, लेप्टॉन के 12 पार्टिकल थे। तो ये किस में आते हैं, सारे के सारे जो लेप्टॉन पार्टिकल है वो आते हैं अपने पास फर्मियन में। फर्मियन का मतलब है कि जिसकी स्पिन क्या होती है, हाफ ऑड इंटीजर यानी 1/2, 3/2, 5 की टर्म में होती है। फिर अपन ने पास सेकेंड पार्ट लिया है फर्मियन के अंदर, बेरियन। सेकेंड पार्ट अपन ने कौन सा लिया है, बेरियन। तो देखो मेसॉन के अलावा जो भी अपन ने हेड्रॉन्स की बात की थी, जो भी अपन ने किसकी बात की, हेड्रॉन्स की। देखो ये वाला हेड्रॉन्स था, जैसे मैंने देखा था कि ये वाला जो पार्ट था वो किसका था, अपने पास हेड्रॉन्स का था। तो हेड्रॉन्स में मेजॉन को यदि अपन यहाँ से हटा दें और लेप्टॉन पार्टिकल हटा दें तो पीछे क्या बचते हैं, सारे के सारे बेरियन होते हैं। तो देखो जितने भी अपने पास न्यूक्लियन है वो भी सारे बेरियन में आएंगे और हाइड्रॉन है वो भी सारे किस में आएंगे, बेरियन में आएंगे। तो अपने पास मैं बात कर सकता हूँ कि कौन कौन से पार्टिकल, मेजॉन और लेप्टॉन पार्टिकल को हटाना है तो वो सारे क्या हो जाएंगे, अपने पास बेरियन हो जाएंगे। तो अपन कहते हैं कि जो बेरियन पार्टिकल है, बेरियन में अपने पास क्या क्या आ जाएगा, एक तो सारे के सारे क्या आ जाएंगे अपने पास, न्यूक्लियन आ जाएंगे जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ जाएगा। यदि मैं हाइड्रॉन की बात करूँ तो हाइड्रॉन में क्या आ जाएगा अपने पास, ओमेगा आ जाएगा, लैम्डा नॉट आ जाएगा, लैम्डा नॉट आ जाएगा, पाई प्लस। फिर देखो मेजॉन होती है वो पायोन्स कायोन्स ईटा होता है। तो उसके अलावा जो पार्टिकल है वो सारे इसमें आएंगे, सिग्मा आ जाएगा, सिग्मा प्लस, सिग्मा नॉट, सिग्मा माइनस। उसके बाद अपने पास आ जाएगा अपने पास कैस्कड़े आ जाएगा अपने पास। फिर आ जाएगा अपने पास ये सारे पार्टिकल किस में आएंगे, बेरियन में आएंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि लेप्टॉन और बेरियन जो होते हैं वो क्या होते हैं अपने पास, फर्मियंस होते हैं। सेम इसी टाइप से बात करता हूँ मैं बोजॉन की। तो बोजॉन में बात करें तो एक तो मेजॉन में अपने पास आते हैं पायोन्स, जिसमें अपन ने पास लिए थे पाई प्लस, पाई नॉट, पाई माइनस। ये सारे किस में आएंगे, मेजॉन में। एक आता है अपने पास कायोन्स, के प्लस, के नॉट। एक आता है अपने पास ईटा। तो ये ट्रिपलेट था, ये डबलेट था, ये सिंगलेट था। तो ये सारे के सारे किस में आएंगे, मेजॉन में आएंगे। एक आता है अपने पास गेज बोजॉन। गेज बोजॉन का मीनिंग में है कि अपने पास एक तो डब्ल्यू प्लस माइनस और एक होता है जेड। तो ये किस में आते हैं, गेज बोजॉन में। तो इस तरीके से जो मैं बात कर सकता हूँ कि जो भी एलिमेंट्री पार्टिकल थे, यदि मुझे पता करना है कि फर्मियन कौन कौन से पार्टिकल है, तो देखो लेप्टॉन, एक तो लेप्टॉन और एक बेरियन है, वो क्या होंगे, सारे के सारे
फर्मियन होंगे, और जो अपने पास मेजॉन है और गैस बोजॉन है वो सारे के सारे क्या होंगे, बोजॉन होंगे। फिर अपन बात करते हैं कि यदि मैं बेरियम और मेजॉन को मिला देता हूं, तो मुझे पता है कि पीछे वाली टेबल से या पीछे वाली क्लास में अपन ने देखा था कि जब बेरियम और मेजॉन मिल जाते हैं तो वहां पर क्या बनता है अपना, हेड्रॉन। यानी बेरियम और मेजॉन को कंबाइंड रूप से अपन क्या बोलते हैं, हेड्रॉन। तो एलिमेंट्री पार्टिकल दो पार्ट्स में डिवाइड था, लेप्टॉन में और उसके बाद था हेड्रॉन में। तो सेम यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास कि यहाँ पे जो एलिमेंट्री पार्टिकल होगा वो स्पिन बेस होगा। स्पिन बेस होगा तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास एक तो फर्मियन में और एक हो जाएगा अपने पास बोजॉन में। तो इस टाइप से ये क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री पार्टिकल का क्लासिफिकेशन हो जाएगा। फिर अपन देखते हैं कि इसमें दोनों में डिफरेंस क्या रहता है। तो यदि मैं डिफरेंस की बात करूँ तो डिफरेंस रहता है अपने पास, डिफरेंस बिटवीन फर्मियन एंड बोजॉन। तो देखो मैंने एक प्रॉपर्टी लिखी है, इसके यदि स्पिन क्वांटम नंबर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं अपन, स्पिन क्वांटम नंबर की। यदि स्पिन क्वांटम नंबर की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा अपने पास कि यदि स्पिन क्वांटम नंबर है वो क्या होनी चाहिए, हाफ ऑड इंटीजर। हाफ ऑड इंटीजर का मतलब 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, ये सारे के सारे किस में आएंगे, फर्मियन में आएंगे। तो मुझे पता है कि लेप्टॉन और अपने पास क्या होंगे, बेरियन, वो सारे के सारे क्या होंगे, फर्मियन होंगे। इसका मतलब उनकी स्पिन कैसी होगी, हमेशा हाफ और इंटीजर में होगी। यदि कोई बोजॉन पार्टिकल है तो उसकी स्पिन क्या रहती है, इंटीजर की फॉर्म में रहती है। जैसे मेजॉन हो गया, गेज बोजॉन हो गए, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बोजॉन में आएंगे। फिर अपने पास जिस साइंटिस्ट के बेस पे ये पार्टिकल्स दिए गए या पार्टिकल्स का कंसेप्ट दिया गया, उन साइंटिस्ट का नाम है जो फर्मियन थे। फर्मियन पार्टिकल गिवन दिए गए किसके द्वारा, फर्मी के द्वारा। और बोजॉन पार्टिकल थे वो दिए गए एस एन बोस। एस एन बोस का नाम है सत्येंद्र नाथ बोस, तो इसका फुल फॉर्म है सत्येंद्र नाथ बोस। तो यहाँ पे कह सकता हूँ कि फर्मियन पार्टिकल फर्मी के बेस पे दिए गए और बोजॉन पार्टिकल एस एन बोस के नाम पे दिए गए। यदि मैं इसके वेव फंक्शन की बात करता हूँ, वेव फंक्शन का मतलब होता है कोई भी किसी भी पार्टिकल का वेव फंक्शन साई होता है, जो उसकी पार्टिकल की क्वांटम मैकेनिक्स के बेस पे पोजीशन बताता है। पोजीशन के साथ उसकी प्रॉपर्टी यानी फिजिकल क्वांटिटी जितनी भी होती है वो सारी कौन बताता है, अपन को वेव फंक्शन बताता है। तो उसी वेव फंक्शन के बेस पे अपन देखते हैं। तो जो फर्मियन का वेव फंक्शन होता है वो एंटीसिमेट्रिक होता है। फर्मियन का वेव फंक्शन कैसा होता है, एंटीसिमेट्रिक। अब ये एंटीसिमेट्रिक क्या होता है, इसका यदि मैं मीनिंग निकालूँ तो देखो एंटीसिमेट्रिक का मतलब होता है कि मेरे पास कोई साई फंक्शन है, साई एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। यदि मैं इसकी जगह मैं क्या कर दूँ, माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूँ, क्या कर दूँ, माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूँ, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस एक्स का क्यूब प्लस क्या हो जाएगा अपने पास, माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये रिजल्ट मिलेगा अपन को माइनस का एक्स क्यूब प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर। तो ये वाला ये रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि यदि साई एक्स और यदि मैं साई को माइनस एक्स से रिप्लेस करूँ और बाहर क्या आ जाए, माइनस आ जाए, तो वो तो क्या होगा अपने पास, वो क्या होगा अपने पास, यदि इस तरह का कोई रिजल्ट आता है तो वो क्या होगा अपने पास, एंटीसिमेट्रिक होगा। और यदि मैं कहता हूँ कि साई एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाए अपने पास, साई माइनस एक्स, यानी साई की जगह एक बार साई एक्स का फंक्शन था, उसकी जगह मैंने एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, तो इन दोनों का रिजल्ट यदि इक्वल आ जाता है तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। यदि इक्वल नहीं आता तो एंटी सिमेट्रिक, यानी माइनस के साथ आता है तो एंटी सिमेट्रिक। तो यदि किसी का भी कोई पावर में नंबर यदि इवन है तब तो वो क्या होगा, बोजॉन पार्टिकल के लिए होगा सिमेट्रिक होगा, यदि ऑड है तो क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि जो वेव फंक्शन है फर्मियन के लिए एंटी सिमेट्रिक होता है और बोजॉन के लिए क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। उसके बाद अपन ने बात की स्टैटिस्टिक्स की, स्टैटिस्टिक्स कैसे फॉलो करती है। तो जो अपने पास फर्मियन पार्टिकल्स होते हैं, कौन से पार्टिकल, फर्मियन पार्टिकल, वो हमेशा फर्मी डिराक स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं। कौन से स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं, फर्मी डिराक स्टैटिक्स। यानी इसमें जो फर्मी डिराक स्टैटिक्स बताती है कि पार्टिकल के जो बनने का कॉम्बिनेशन है किसी भी ऑर्बिट में या किसी भी कक्षा में जो पार्टिकल भरे जाते हैं वो कैसे भरे जाएंगे, वो कौन बताएगा, फर्मी डिराक स्टैटिक्स बताएगा। और फर्मी डिराक स्टैटिक्स के रूल को ही फॉलो करेगा। बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स है तो वो क्या बताती है अपने पास कि जो भी बोजॉन पार्टिकल भरे जाते हैं वो बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स के बेस पे भरे जाते हैं। उसके बाद यदि मैं एग्जांपल की बात करूँ तो एग्जांपल आप ऊपर वाली टेबल से भी लिख सकते हो। मुझे पता है कि जो लेप्टॉन था, लेप्टॉन फर्मियन था, फर्मियन में क्या कौन कौन सा आ जाता है, एक तो लेप्टॉन आ जाता है और लेप्टॉन के साथ कौन आ जाता है अपने पास, बेरियन आ जाता है। तो अपन को लेप्टॉन और बेरियन सभी पार्टिकल के नाम याद है, तो उनके एग्जाम्पल करके अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये सारे सारे क्या होंगे अपने पास, क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल होंगे। सेम टू सेम यदि बोजॉन की बात करें तो बोजॉन में भी क्या होगा अपने पास, मेजॉन और गेज बोजॉन, तो वो सारे किस में आएंगे अपने पास। बोजॉन में क्या आता है, एक तो मेजॉन आता है, एक क्या आता है अपने पास, गेज बोजॉन आता है। तो ये सारे पार्टिकल किस में आएंगे अपने पास,
बोसॉन पार्टिकल में आएंगे। ठीक है, तो ये तो था अपने पास क्लासिफिकेशन था एलिमेंट्री पार्टिकल का। अब अपन ने दोनों क्लासिफिकेशन देख चुके। फर्स्ट क्लासिफिकेशन देखा था किसका, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल बेस ऑफ इंट्रैक्शन देखा था। कौन सा देखा था अपन ने, बेस ऑफ इंट्रैक्शन देखा था। अब सेकंड देख लिया अपन ने, बेस ऑफ स्पिन देख लिया। सेकंड कौन सा देख लिया अपन ने, बेस ऑफ स्पिन देख लिया। अब इसके रिलेटेड मैंने कुछ पॉइंट बताए थे, मैंने बताया था कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, वो अपन देखेंगे। तो देखो फर्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। फर्स्ट पार्टिकल क्या बताता है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो गिवन है वो है कि पार्टिकल्स दैट पार्टिसिपेट इन द वीक इंट्रैक्शन आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन पार्टिकल। मैंने एलिमेंट्री पार्टिकल का जब भी क्लासिफिकेशन किया तो वहाँ पे बताया था कि जो पार्टिकल, एक तो लेप्टॉन होते हैं, एक हेड्रॉन होते हैं। तो जो लेप्टॉन पार्टिकल है वो रिस्पॉन्सिबल है वीक इंट्रैक्शन के लिए। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो भी पार्टिकल वीक इंट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, किस में करेंगे, वीक इंट्रैक्शन में, तो वो क्या कहलाएंगे अपने पास, वो जो भी पार्टिकल होंगे वो कौन से होंगे अपने पास, लेप्टॉन पार्टिकल होंगे। यानी कोई भी रिएक्शन यदि वीक इंट्रैक्शन को फॉलो करती है, इसका मतलब उसमें कोई ना कोई लेप्टॉन का पार्टिकल होगा ही होगा। फिर अपन बात करते हैं कि सेकंड पॉइंट बताता है कि जो अपने पास कोई भी रिएक्शन है या कोई भी वे पार्टिकल जिसमें पार्टिकल दैट पार्टिसिपेट इन द स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। कौन से इंट्रैक्शन की बात कर रहा है, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन का मतलब है इसमें सारे के सारे कंजर्वेशन रूल्स है वो कंजर्वेटिव होंगे। तो यहाँ पे वो पार्टिकल क्या कहलाएंगे, हेड्रॉन पार्टिकल। तो देखो एलिमेंट्री पार्टिकल के टू डिवाइड किए थे, एक तो लेप्टॉन एक हेड्रॉन। तो लेप्टॉन होता है वो वीक इंट्रैक्शन के लिए होता है, हेड्रॉन होता है वो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन के लिए होता है। फिर अपन ने लिया है लेप्टॉन और बेरियम आर फर्मियन पार्टिकल्स एंड मेजॉन इज बोसॉन पार्टिकल्स। तो ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार ये स्टेटमेंट के टाइप में क्वेश्चन इसके बनते हैं, इसलिए मैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि जो लेप्टॉन पार्टिकल और बेरियम पार्टिकल होता है वो क्या होता है अपने पास, फर्मियन पार्टिकल होते हैं। जो अपन ने अभी क्लासिफिकेशन में देखा है कि लेप्टॉन और बेरियम होते हैं वो फर्मियन होते हैं, और मेजॉन और गेज बोसॉन होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं अपने पास, बोसॉन पार्टिकल होते हैं। फिर अपन ने लिखा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फोर्थ पॉइंट गिवन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड वीक इंट्रैक्शन इन पार्टिसिपेंट लेप्टॉन पार्टिकल। अब मैंने बताया था कि जरूर ऑलवेज पॉसिबल नहीं है कि हमेशा जहाँ पर लेप्टॉन पार्टिकल हो वहाँ वीक इंट्रैक्शन ही हो सकता है उसके साथ ही रिएक्शन में फोटोन आ जाए, तो वहाँ पे क्या हो सकता है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक दोनों हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है। जहाँ पर मैंने बताया था कि एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लस का क्या किया था मैंने, वीक करके बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लस वीक। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन इन पार्टिसिपेट हेड्रॉन। सेम टू सेम यदि अपने पास कोई भी हेड्रॉन पार्टिकल पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ भी फोटोन का रोल रह सकता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के साथ साथ क्या हो सकता है, इसमें स्ट्रॉन्ग का भी रोल हो सकता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लस क्या हो जाएगा अपने पास, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। फिर अपने पास है 6 पॉइंट कि मास ऑफ बेरियन पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन मास ऑफ न्यूक्लियन। तो मैंने बताया था कि जो मास ऑफ बेरियन पार्टिकल्स का मास होता है, क्या होता है अपने पास, मास ऑफ बेरियन पार्टिकल ग्रेटर देन होता है अपने पास मास ऑफ बेरियन पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन होता है अपने पास मास ऑफ न्यूक्लियन। यानी मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जिन पार्टिकल का मास न्यूक्लियन पार्टिकल से ज़्यादा होता है उसको अपन क्या नाम लेते हैं, हाइड्रॉन पार्टिकल। तो ये मैंने टेबल में भी डिवाइड किया हुआ है कि हेड्रॉन पार्टिकल है, हेड्रॉन पार्टिकल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक तो मेजॉन में, एक क्या होता है अपने पास बेरियन में। तो मेजॉन में वाले पार्टिकल पायंस कायंस ईटा होते हैं, और मेजॉन जो बेरियन है वो हो जाता है हाइड्रॉन में और न्यूक्लियन में। तो जो न्यूक्लियन का मास है वो कम होना चाहिए, हाइड्रॉन का मास है वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। यानी वे बेरियन पार्टिकल जिनका मास न्यूक्लियन पार्टिकल से ज़्यादा होगा वो क्या कहलाएंगे अपने पास, हाइड्रॉन पार्टिकल कहलाएंगे। फिर मैं कह सकता हूँ कि जिनकी स्पिन क्वांटम नंबर हाफ और इंटीजर हो वो कौन से पार्टिकल होते हैं, फर्मियन पार्टिकल्स होते हैं, और जिनकी स्पिन इंटीजर हो वो क्या होते हैं अपने पास, बोसॉन पार्टिकल्स होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे और ये अपना क्या था, क्लासिफिकेशन था। तो जिसको भी क्लासिफिकेशन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, क्लासिफिकेशन आपको याद नहीं हुआ, तो सबसे पहले तो आपको क्लासिफिकेशन पूरा तैयार करना है। यदि आपको क्लासिफिकेशन तैयार कर लिया आपने तो इससे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन हो सारे एग्जैक्ट आप सही कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो, वो चाहे कोई से भी लेवल का एग्जाम हो। तो सबसे पहले तो आपको पार्टिकल के नाम, पार्टिकल का कंसेप्ट, वो सारी चीज़ें क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। तो आज अपन ने यहाँ पे पढ़ाई कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल था, एक तो था इंट्रैक्शन बेस, एक था अपने पास स्पिन बेस, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो डिस्कस किए। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।